बंधु, इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तजन, अब जिन जिन ने पैसा दें उनके नाम तो हमें सबन के मालूम ना है, कोई बात ना है, अब के लगा देंगे छाप, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। हला देखो, सबसे पहले प्रोग्राम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कबो प्रोग्राम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। और जो लोग कथा में बैठ कर के बातें करते हैं उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, ओके बैठो बातें करे के घर को चलो जा। पहले तो भगवान की कथा में आवे को नहीं, अगर आवे हो तो ना सुने हो ना सुन दियो, कान पर बैठ के दरिया से दर इधर लगो रहे हो। और काऊ बड़े बूढ़े नहीं हो कि लला चुप है जाते, चुप तो नहीं हुआ, उठ के तो जा सकते है। क्यों कि उसके ऊपर पिछले पुराने पापों का दबाव है। तो आइए थोड़ी देर महाभारत की कथा की तरफ। अरे महाभारत से करो बखाना, श्रोताओ सुनो लगा कर ध्याना। पांडव भोग रहे बनवासा, ए राज का की तजी दई आशा। काऊ काम है करबे ते पहले और सुनवे से ज्यादा समझवा बहुत जरूरी होता है। चाहे कछु काम हो, पहले उस काम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो महाभारत का आख्यान है, उस समय की बात है जिस समय पांचों पांडव 12 साल का वनवास व्यतीत करके 1 साल अज्ञातवास काटने के लिए महाराज कमल नयन के यहां पर छुप करके बैठे थे। पांचों पांडवों के नाम चेंज थे। धर्मराज जो राजा कमल नयन के सलाईगीर बने थे, राजनीति का काम करते थे। भीम जिसकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि हाथियों को पकड़ करके फेंक देता था, वो लौट करके नहीं आए। वो भीम और रसोई गृह में रोटी बनाए के सबन में खवाते। अर्जुन जिसके गांडीव की टंकोर से गर्भवती स्त्री के गर्भ गिर जाते थे, आज वो अर्जुन न आदमी है न औरत है, तीसरी नस्ल को है। को तो तीसरी नस्ल को मालूम है? हाँ, ताली बजाते हैं सो। तीसरी नस्ल को बनके बैराट नगर में लड़कियों को नाच और गान सिखाता था। तंतपाल और ग्रंथक के नाम से नकुल और सहदेव थे। द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से वहां पर निवास करती थी। तो भीमसेन ने कुछ दिन बाद जीमूत्र नाम का एक दैत्य था, उसका अंत किया। 11 महीना 27 दिन के बाद में कीचक का वध किया था। तो कीचक के 104 भाई अपने भाई को खोजते खोजते उसी नगरी में आए हैं। मालूम पड़ी कि एक स्त्री के पीछे हमारे भैया का अंत हो गया। तो 104 भैया को विचारे कि जा चिता में कीच के जरांगे, तामे जाए जराए के राख कर देंगे, तब हमारी आत्मा में शांति मिलेगी। श्रोता बंधुओं, तो 104 भैया कीचक के और द्रौपदी अब पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। और ताखना द्रौपदी टीक फोर की रोई है अर्जुन की तरफ गौर करके। गीता प्रेस महाभारत बैराट पर आगे लिखा गया कैसा है? अरे एक पति की नारी पति को और जा तो लगती प्राणती प्यारी रे। हेलो
पति की नारी सजन को और लगती प्राणती प्यारी रे। मैं पांच पति की नारी सजन मेरे डोलती मारी मारी रे। क्या बात है बेटा। द्रौपदी, पांचों पांडव खड़े, संपूर्ण समाज खड़ी है और खड़े हैं कि एक बात कही, अरे महाराज अरे दिनेश भैया आई मेरा दिनों मान बढ़ाई रे और सो को नोट दयो गायबे में कृपा करे महामाई रे। अरे अब दे समोसा लगी मेरा दिनों मान बढ़ाई रे और छोटा पर छोटा दैया नहर में कहता कहीं ना जाई रे। अरे छोटा पर छोटा दैया नहर में मोहब्बत कहता कहीं ना जाई रे और नाना जी मेरे आई गए मोई को तो मिलाओ उठाई रे। अरे परीक्षित मेरे नाना ने मोई को तो मिलाओ उठाई रे और 50 रुपया दे मोई छाती दिलाओ चुपटाई रे। श्रोता बंधुओं, जाखन द्रौपदी है 1 से 4 कीचक के भैया खींच के लेके चले, संपूर्ण समाज खड़ी है लेकिन वह समाज में कोई हाथ उठाएगी जी कहे विवाह ना है कि महाराज कमलनैन तुम्हारी समाज में एक अबला जाति का अपमान हो रहा है। ताखन द्रौपदी टीक फोड़ की रोई, अरे महाराज बांझे तो का है वो मैं कबू पाना छुपा तो काऊ पे जी खासियत है। एक हमारी माई ने 51 रुपए से सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करता हूं कि ऐसी मैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो द्रौपदी ने धर्मराज से इशारा करके एक बात कही, अरे महाराज जो एक पति की स्त्री होती है और पति अपने प्राण त्याग देता है लेकिन अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं करता है और मेरे 5 होते हुए और ये दुष्ट खींच के ले जा रहे हैं। ताखन अर्जुन की तरफ देख के द्रौपदी ने कही, अरे 5 पति की नारी सजन में अरे दौलत मारी मारी रे और बेबल कहाँ गए सजना तेरी मीना बाप घर मारी रे। मेरे अठद बेटा में अरे नैनी सबर होता चोला में मेरी छाती के द्रौपदी ने इशारा करके कही, महाराज तुम्हारी वेद ताकत का नहीं चादरा तुमने मेरे बाप के घर मीन मार के मेरे संग ब्याह करो। धर्मराज इशारा समझ गए और बताएं द्रौपदी पतिव्रता स्त्री थी।
सेवक सट नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल सम चारी। ये चारों कांटे के समान होते हैं। स्त्री दो तरीका की होती हैं, एक होती है नारी, एक होती है कुनारी। कुनारी के बारे में हमारे गुरुजी दो लाइन गाते हैं, तुमको तो सुनाए। कुनारी किंतु कहते हैं, कह दे कुनारी स्त्री किसे कहते हैं? आरे सोबे सिदोसी उठे यवेरी, संध्या को 4 बजे तक घटिया पकड़ के सो जाए और सवेरे 8 बजे तक जगह। आरे सोबे सिदोसी उठती यवेरी और दरिया सोजी चूना बनावती है। सोबे सिदोसी उठे यवेरी दरिया तो चूना बनावती है। और 10 बारे लड़का भाई खेली बिन को नहीं नवावती है। सोबे सिदोसी उठे अबेरी दरिया सो चून बनावते हैं। और हमारे पूरा भैया की तरफ से 51 रुपए से सम्मानित किया गया है, जो हमारे गौरव भैया के बुआ के लड़का है। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु इनके हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहें। 10 बारे हुए लड़का बाए बिनकू ना नवावते है। देखो एक बात बताएं, ज्यादा लड़का बाए है वो बुरी बात ना है, अच्छी बात है। चौके 10 बारे हुए लड़का बाए ठकुरायत बन जावे और कैसो आया 30 मार का बिना पिटो नहीं। जाके द्वार पे 10 बारे लठियां होए पंचायत भाई के यहाँ टूटे ही, चाहे कोई कितना बड़ा बुद्धा होए। तासु ज्यादा लड़का बाए बुरी बात ना है, लेकिन उनकी परवरिश करो। क्या सवारे लड़का बाए और बिन पुनई नवावती है। मंजन धर छारे पे डोल गई भूअरिया कहलावती है। तुमने देखो ही मामा कि अपे घर के तो किबारा फेंक दे और हथेरी पे मंजन रख के गली में कूद गई, दाई दाई मंजन कर रही है। देखो बताएं पिथी के नगरा में ना है कोई ऐसा, यहाँ तो सब बढ़िया है। हम तो इधर तक ही कह रहे हैं, बुरी मत मानियो, यहाँ तो सब बढ़िया। अच्छा 4-5 दिन आएंगे हमें मालूम ना है, हम सब देख रहे हैं। यहाँ की बात ना है जी, बाहर की बात है। फुअरी अच्छा एक बात बताओ, हमारे अश्विनी भैया ने अब कयू देते हैं जो हमारे साड़ू में नाते हैं, दिन में तो ना बताई। इन्होंने 101 रुपए से सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बने रहें। तो मैंने देखी हुई मंजन अगर हथेरी पे धल्लोक गली में कर रही है। एक बात बता, बा गांव में ससुरु होंगे, जेठू होंगे, ददिया ससुरु होंगे, शर्म ना आए। और अपने घर के किवार फेर की बे कहलाती है फुअरियां, पर यहाँ की तो कह वो बेकार है ही ना है कोई। और आगे क्या लिखा, अरे मंजन धरे द्वारे पे डोले फुअरिया कहलावती है। और 12 बजे चौका में जावे फिर कंडा से सरकावती है। अरे 12 बजे चौका में जावे कंडा से सरकावती है। और बिखरे के भयंकर बाना छाड़ी दे। देखो 6 होती हैं फुअरियां, लेकिन पतिव्रता
स्त्री, सुलक्षणी स्त्री किसे कहते हैं? मैया बन के भोजन लाए, अरे मैया बन के भोजन लावे, बहना बन के हंस बतलावे, से जरती लंबासी लहरावे, बेपत बिरता नारी का भैया जय नारी न के अरे जो मर जावे पति के घर पे,